नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। पिछले 10 दिनों से पूरे देश के अंदर रामलीलाओं का मंचन किया गया और उसके बाद कल असत्य पर सत्य की जीत और विजयदशमी मनाई गई और रावण दहन हुआ। और इसी बीच अगर हम बात करें कि जैन समाज ने एक डिफरेंट तरीके से रामलीला का मंचन किया, और आज हमारे साथ उसी मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए जैन संत श्री 108 हनुमान सागर जी हैं, और जिन्हें पाठशाला प्रणेता के नाम से जो विख्यात हैं, उनसे बात करेंगे, पूरी जानकारी लेंगे। सर प्रणाम। हाँ, आशीर्वाद। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि रामलीला का मंचन जैन समाज के द्वारा किया गया, क्या डिफरेंट था उसके अंदर और हम क्या प्रदर्शन करना चाह रहे थे? जैन धर्म के अनुसार एक ग्रंथ है पद्म पुराण, और पद्म पुराण के आधार पर ये यहाँ पर जैन रामायण का मंचन जो किया गया, और उद्देश्य रहता है कि जो राम का जो जीवन है वह जीवन मर्यादित जीवन है, उनका जो जीवन है वह संस्कारित जीवन है, कि उनको बचपन से ही एक संस्कार दिए गए, और संस्कार वाला व्यक्ति कहीं पर भी रहे, कैसी भी स्थिति रहे, पर वह अपने आप को संभाल कर रखता है। और ये उनके जीवन का एक संस्कार था कि घर से निकलने के बाद वन में भी वो गए, पर उनका जो आचरण था, कभी अपने जीवन में उन्होंने गलत किसी के साथ व्यवहार नहीं किया। उनका जो खान पीन आदि भी जो रहा वह भी जो है शाकाहार से साथ रहा। कभी अपने जीवन में उन्होंने मद मांस मधु पंचोदंबर फलों का प्रयोग नहीं किया। और जिस प्रकार से अयोध्या में रहकर गृहस्थ में रहकर उनका जीवन था, वैसा ही उन्होंने जीवन अपने जंगल में बिताया। प्रतिदिन मुनियों को आहार आदि देना, और अपने जीवन को उन्होंने इस तरीके से संभाला कि जो संस्कार हैं, जो मर्यादा है, उसी मर्यादा में रहकर उन्होंने अपने जीवन को निकाला। और सीता जैसे रावण के द्वारा हरण की गई, कि आज जिस प्रकार से हमारी बहन बेटियां आदि जो हैं, उनको किस प्रकार से जो है हमें सुरक्षित रहना चाहिए, क्योंकि यदि ये घर की मर्यादा आदि हैं, और जो गलत कार्य करता है, अहंकार करता है, उसका जीवन जो है कि रावण की तरह दहन किया जाता है। कि रावण भी वैसे विद्वान था, पर रावण को एक अहंकार था, और अहंकार के कारण ही उसकी मृत्यु हुई। लेकिन रामायण का जो युद्ध देखा जाए तो वह युद्ध कई दिन तक चला, जैसे 90 दिन तक युद्ध चला। लेकिन उनमें भी देखा गया कि यदि अमर्यादित कोई कार्य नहीं हुआ, यानी जो युद्ध भी हुआ, युद्ध में भी मर्यादा रखी गई। जिस समय युद्ध नहीं लड़ना, कि जैसे एक महाभारत का युद्ध हुआ, महाभारत के युद्ध में और रामायण के युद्ध में बहुत अंतर है। कि अभिमन्यु को जो है कि गलत तरीके से जो युद्ध की मर्यादा नहीं थी उसके, लेकिन रामायण में ऐसा नहीं हुआ। जिस समय रावण जो है आराधना करता है, तो उस समय युद्ध बंद कर दिया गया, तो उस समय युद्ध नहीं हुआ। लेकिन राम का जो जीवन था, सीता का जो जीवन था, कि सीता रावण की यहाँ रहकर भी वह सुरक्षित थी। रावण ने जो एक नियम लिया कि मैं किसी भी स्त्री को, परिस्थिति को जब तक मुझे नहीं चाहेगी तो मैं ज़बरदस्ती किसी के साथ बलात्कार नहीं करूँगा, तो रावण ने उस नियम का पालन किया। लेकिन जो है सीता को हरण करके ले गया, वो एक अहंकार, उसने देने का भी विचार किया, लेकिन एक अहंकार था कि मैं पहले राम को हराऊंगा और फिर उसको सीता को वापस दूंगा। कहने का रामायण जो दिखाना है कि एक जीवन, गृहस्थ जीवन में रहते हुए राम का जीवन किस प्रकार से था, और उसके आगे जो है कि राम ने गृहस्थ आदि छोड़कर और अंत में जो है दिगंबरी दीक्षा लेकर और मोक्ष को प्राप्त किया। कि जिससे कभी, जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जो घर से निकाल दिए, मैं घर से कुछ लेकर नहीं आया, और जो है, तो राम का जीवन देखिए, घर से निकलने के बाद भी जंगल में रहकर भी उनका पुण्य उनके साथ था। जहाँ जहाँ जाते थे
वहाँ वहाँ व्यक्ति की व्यवस्था होती है। तो हमें भगवान की भक्ति आदि करते हुए हमें अपने पुण्य को बढ़ाना चाहिए, और पुण्यवान जीव कहीं पर भी रहेगा उसके जीवन में सुख शांति हमेशा सर, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, और श्री जो तुलसीदास जी की लिखित रामलीला है या रामायण की अगर हम बात करें और पद्म पुराण की बात करें, तो क्या डिफरेंस उसके अंदर आता है? देखिए, रामायण वैसे कई लिखी गई है, कम से कम 300 रामायण आदि जो लिखी गई हैं, और जिनको जैसे जैसे वो मिला है वह फर्क, जैसे राम, लक्ष्मण, रावण, ये नारायण प्रतिनारायण हैं। और रावण की जो मृत्यु होती है वो लक्ष्मण के द्वारा होती है, क्योंकि एक ऐसा नियोग है कि रावण प्रतिनारायण है और लक्ष्मण जो है नारायण है। तो उनके नारायण के द्वारा जो है प्रतिनारायण की मृत्यु होती है। लेकिन कोई भी जैसे कार्य होता है कि तो कहा जाता है कि नाम आएगा तो बड़े का आएगा। तो बस ऐसा हो सकता है कि क्या नाम है कि राम ने रावण को मारा, पर यहाँ दिखाते हैं कि जो रावण की मृत्यु हुई है वह मृत्यु जो है लक्ष्मण के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुए। सर, आज की अगर हम बात करें युवा पीढ़ी को या ग्रस्त लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि श्री रामचंद्र के जो आचरण है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो आचरण सिर्फ 10 दिन 9 दिन या कुछ समय सीमित ना रह के वो अपने जीवन में उसको ग्रहण करें? यही एक उद्देश्य, एक मंचन दिखाने का एक उद्देश्य होता है कि जैसे पद्म पुराण है तो 1000 पृष्ठ का एक ग्रंथ है, और आज समय नहीं है तो वो बच्चे नहीं पढ़ सकते, लेकिन एक मंचन करने के उससे कि वो सारी घटना उन्हें बच्चों को याद रहती है। और यही उद्देश्य युवा पीढ़ी को कि उनके जीवन को देखें, उनके संस्कार को देखें, वैसे संस्कार हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, और जिनके जीवन में संस्कार होते हैं वह व्यक्ति आगे बढ़ता ही बढ़ता है। सर, अगर हम बात गुरुग्राम में जो जैन समाज के द्वारा रामलीला का मंचन किया गया उसके अंदर पात्रों की बात करें, तो करेक्टर कहाँ से सिलेक्ट किए और उनकी भी क्या कुछ खासियत थी? पात्र जो हैं, जो जितने भी जो पात्र बने हैं वह पात्र समाज के ही पात्र थे। जैसे राम बने तो राम पति पत्नी ही थे, कहीं अलग अलग वो नहीं थे, सारे कपल जोड़े ही थे, अपने अपने थे। और बहुत कम समय में और उन्होंने बहुत अच्छा मंचन किया। पहली बार जो है स्टेज पर चढ़े, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मर्यादित रहकर जो है इसका मंचन किया। तो क्या उम्मीद करें कि ये जो प्रयास है जैन समाज का ये लगातार निरंतर जारी रहेगा? जी, आज जिन बच्चों ने ये जो कार्य किया है और छोटे छोटे बच्चे जो बने हैं, तो उनके जीवन में वो संस्कार आते ही आते हैं कि हमें आगे चलकर जीवन में, क्योंकि आज जैसे क्या है, अपन ने किसी को राम बनाया और राम का जीवन कैसे, कल जाके वो शराब पी रहा है तो वो राम के जीवन को कलंकित करना है। लेकिन जैन धर्म में जिन पात्रों को जैसे बनाया गया है वो मद मांस मधु सांप आदि बीड़ी सिगरेट गुटखा इन सब का कभी इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो एक अपने जीवन में उनके जो संस्कार हैं कि एक गृहस्थ जीवन के भी संस्कार है, और ऐसे पात्र बने हैं उनको देखकर आगे लोगों की भी भावना ऐसी बनती है कि हमें गलत कार्य आदि जो है नहीं करना चाहिए। सर, बिल्कुल आखिरी सवाल कि जैन समाज के अंदर या जैन धर्म की अगर हम बात करें, अहिंसा परमो धर्म की बात की जाती है, तो इस रामायण के अंदर भी क्या उसे इम्प्लीमेंट किया गया था? जैन धर्म में भी देखिए इसमें जो है कि ऐसा कहीं जैन धर्म में जितने भी जैसे जो पात्र आदि भी बनते हैं और वो राज आदि को भोग कर और दीक्षा को धारण कर लेते हैं। कितने ही पात्र ऐसे हुए हैं जो जैसे क्या नाम है, बाली था, तो बाली का भी जैसे कि युद्ध ना हो और युद्ध होगा तो हिंसा आदि होगा, तो वो सब छोड़ के राजपाट छोड़कर दीक्षा को ग्रहण कर लेते हैं। और अपने हक के लिए जो लड़ाई आदि होती है वो अहिंसामयी कहलाती है कि गलत कोई भी लड़ाई आदि करना वो हिंसा है, लेकिन अपने हक के लिए लड़ाई की जाए वह हिंसा ही है। क्योंकि हमारे क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय का कार्य है, क्योंकि जो वीर होते हैं उनका दो ही कार्य होता है, या तो दीक्षा को आदि धारण कर लेना और या युद्ध में
मृत्यु को प्राप्त कर लें, पर रण से कभी भागते नहीं हैं। देखो, जैन समाज ने आज 10 वर्ष पूर्व दोबारा गुड़गांव में रामलीला का मंचन किया है और मेरा तो मानना है कि लगभग 200 कलाकारों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और सब के सब जो कलाकार थे हमारे भाई बहन, सब जैन समाज के समुदाय के लोग थे। कोई भी कलाकार हमने किराए पर लाकर उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करा। और मेरा मानना तो है कि गुरुजी के माध्यम से इन 200 लोगों में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया है। जो महिलाएं कभी स्टेज पे नहीं चली थी, जो बच्चे जिन्होंने कभी स्टेज पे परफॉर्म नहीं किया था, वो सब भग कर पार्टिसिपेट कर रहे थे। मेरा तो मानना है कि संस्कार तो हमें मिले ही हैं। इस रामलीला के मंचन से हमारे समाज में बहुत अधिक कॉन्फिडेंस आया है, जो कि एक समझता हूँ कि एक धर्म का एक शायद ये भी एक संदेश देना होता है कि आप अपने समुदाय को और अधिक स्ट्रॉन्ग करो, उनमें कॉन्फिडेंस जागृत करो। तो मेरा तो अभिप्राय ये है कि इस रामलीला के माध्यम से हमारे जैन समाज में बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस, और सब वर्ग के अंदर जो छोटे 2-2 साल के बच्चे हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और आपको बताऊं, जैसे हमने जब दिखाया कि भाई लव कुश का जन्म हुआ तो हमने 2 महीने के बच्चों को 2 गोद में माँ सीता लेके बैठी है, तो उन बच्चों से लेकर 2 साल का, फिर 5 साल का, 10 साल का भी जिन बच्चों ने का रोल अदा किया, उन सब में निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आया है। और अब जब मंगल चरण हो रहा था, कोई भी प्रोग्राम हुए तो हमारे घर की महिलाओं ने, बच्चों ने ही इस प्रोग्राम को किया। तो मेरा तो मानना है कि रामलीला के मंचन से जैन समाज में कॉन्फिडेंस काफ़ी बड़ी मात्रा में बढ़ा है। पाठशाला प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज का वर्षा योग गुरुग्राम में चल रहा है और गुरुदेव के सानिध्य में बहुत ही भव्य रूप से यहाँ धर्म की प्रभावना हो रही है। विशेष तौर पर युवा और बच्चों को धर्म कार्यों में जोड़ने का और उनको संस्कारित देने का कार्य पिछले 4 महीने से चल रहा है। गुरुदेव का रुझान बच्चों में संस्कार देने का बहुत अधिक है और लगभग 900 पाठशालाएँ परम पूज्य हनुमान सागर महाराज जी के प्रेरणा और आशीर्वाद से पूरे देश में चल रही है। इसी श्रृंखला में गुरुदेव ने हमें आशीर्वाद दिया कि भगवान राम का जीवन जो एक मर्यादा की पराकाष्ठा है, तो उनके जीवन का मंचन यहाँ किया जाए, जिससे कि बच्चों में वो संस्कार आए कि हमारे को किस प्रकार से अपने पिता के प्रति अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, किस प्रकार से अपने भाइयों के प्रति अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, किस प्रकार से अपनी प्रजा के प्रति अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और किस प्रकार से राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और किस प्रकार से जीवन यापन करें कि हम कहीं भी रहें, महलों में रहें, वन में रहें, किसी भी परिस्थिति में रहें, तो धीरज खोए बिना और भगवान में अपना पूर्ण आस्था के साथ अपना कर्म विशुद्धि के साथ करते जाएं, तो निश्चित ही हर प्रकार की कठिनाइयों पे हमें विजय प्राप्त होगी। और रावण के जीवन से ये प्रेरणा मिलती है कि हमें अहंकार इत्यादि का त्याग कर क्योंकि ये वो अवगुण है जिसके द्वारा समूल नाश हो जाता है। ऐसा बच्चों को संस्कारित करने के लिए यहाँ रामलीला का मंचन किया गया, ताकि वे रामलीला के पात्रों से प्रेरणा ले सकें और अपने जीवन को उच्चतम गति दे सकें। मेरा नाम श्रीमती नीरा जैन है। हमारी जो रामायण के अनुसार जो रामलीला की गई थी, हमारी महिलाओं को बहुत उससे उत्साह, और जैसे कि पद्म पुराण में हमें कुछ पता नहीं था, रामलीला के थ्रू हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हुआ। और महिलाओं ने बढ़ चढ़ के, जो कभी घर से आती नहीं थी, किसी ने मंगलाचरण किया, किसी ने कुछ किया, बढ़ चढ़ के पात्रों में काम लिया। जैसे कोई सीता बनी, कोई उर्मिला बनी, कैकेयी बनी, सब ने बहुत बढ़ चढ़ के काम किया। और महाराज जी की प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति हुई है। जैसा कि आपको बताया कि अहिंसा परमो धर्म को लेके रामलीला का मंचन किया गया, और इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच।